और ये कोई आम वीडियो नहीं है। हाँ, ये एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल। एक तरफ है सलीम वास्तविक, जो एक एथिस्ट चैनल चलाते हैं और कह सकते हैं इस्लाम पर खुलकर सवाल उठाते हैं। और फोन पर दूसरी तरफ है एक युवा मुस्लिम महिला जो अपने धर्म को लेकर और अपनी जिंदगी को लेकर एक बहुत बड़े दोराहे पर खड़ी है। और ये सिर्फ कोई थियोलॉजिकल बहस नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरी बातचीत की जड़ में एक रिश्ता है। उस महिला का पार्टनर नॉन मुस्लिम है। अच्छा। और उनकी आस्था को लेकर दोनों में मतलब लगभग रोज झगड़े होते हैं। तो ये बातचीत सिर्फ भगवान के होने या न होने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब आपकी निजी आस्था आपके प्यार और आपके भविष्य के आड़े आने लगे तो क्या होता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी बातचीत की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस महिला के मन में शक के बीच कहां से पड़े, सलीम अपने तर्कों से उसकी आस्था की जड़ों को कैसे हिलाते हैं, और कैसे ये पूरी की पूरी बहस घूम फिर के एक बहुत ही मानवीय और उलझी हुई प्रेम कहानी पर आके टिक जाती है। सही कहा। ये आस्था और तर्क के बीच एक जबरदस्त टकराव है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बातचीत की शुरुआत होती है महिला की एक बहुत ही निजी समस्या से। वो बताती है कि उसका पार्टनर नॉन मुस्लिम है और वो उसके इस्लाम को मानने से साफ इनकार करता है। ओके। और इसी बात पर दोनों की लड़ाई होती है कि कौन सही है कौन गलत। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। क्या? कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए आस्था एक विरासत होती है। हाँ। कोई निजी खोज नहीं। सही बात है। ये हमें वैसे ही मिलती है जैसे हमें अपने माता पिता से उनका सरनेम मिलता है। हाँ। और हम उस पर सवाल नहीं उठाते, है ना? हाँ। इस केस में उसका पार्टनर एक बाहरी आईने की तरह काम कर रहा है। मतलब तो है। और वो महिला एक बहुत सीधा सवाल पूछती है, हम इस्लाम क्यों माने? हाँ, एक बहुत ही बुनियादी सवाल। वो कुछ सुनी सुनाई बातें दोहराती है, जैसे कुरान में बीमारियों की भविष्यवाणी है वगैरह। ओके। लेकिन फिर फौरन ही मान लेती है कि उसने कुरान को कभी तर्जुमे यानी अनुवाद के साथ पढ़ा ही नहीं। ओहो। बस उतना ही जानती है जितना बचपन में सिखाया गया। और ये पहला क्रैक है, नींव में पहली दरार। वो पल जब आपको एहसास होता है कि आप उस चीज पर पूरी शिद्दत से यकीन करती है जिसे आपने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। सही। सलीम इसी एक कमजोरी को पकड़ लेते हैं और वहीं से अपने तर्क रखना शुरू करते हैं। वो जानते हैं कि उसकी आस्था दूसरों की दी हुई जानकारी पर टिकी है, उसकी अपनी समझ पर नहीं। और सलीम यहाँ कोई मतलब गोलमोल जवाब नहीं देते। नहीं, वो सीधे पॉइंट पर आते हैं। वो सीधे सोर्स कोड पर हमला करते हैं, यानी कुरान पर। वो साफ कहते हैं कि ये किताब अल्लाह की भेजी हुई हो ही नहीं सकती, जो कि एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए वो कोई बाहरी किताब नहीं बल्कि खुद कुरान का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ये नास्तिक तर्कों का एक क्लासिक तरीका है, धर्म ग्रंथ को उसी के शब्दों से चुनौती देना। हाँ, वो सूरह तौबा की कुछ आयतों का जिक्र करते हैं, आयत 5, 23, 28, 29 और 123। और कहते हैं कि इनमें साफ साफ दूसरे धर्मों के लोगों को मारने की बात लिखी है। हाँ। उनका सवाल बहुत बुनियादी है। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि जब आलोचक इन आयतों का जिक्र करते हैं तो इनका बचाव कैसे किया जाता है? मतलब इसका कोई दूसरा पक्ष भी है? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर दो तरह के जवाब दिए जाते हैं। अच्छा। पहला ऐतिहासिक संदर्भ का, कि ये आयतें जंग के माहौल में उतरी थीं और सिर्फ उन लोगों के लिए थीं जो हमला कर रहे थे। ओके। और दूसरा जवाब इस्लामिक थियोलॉजी के एक सिद्धांत से आता है जिसे नासिक और मनसूख कहते हैं। वो क्या होता है? इसका मतलब है कि बाद में आई आयतें पहले की शांतिपूर्ण आयतों को रद्द या ओवरराइड कर सकती हैं। ओहो। और सूरह तौबा कुरान की आखिरी सूरों में से एक है। इसीलिए आलोचक इन्हीं आयतों पर इतना जोर देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये फाइनल वर्ड है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। इसके बाद सलीम एक और तर्क देते हैं माले गनीमत का। हाँ, यानी जंग में लूटे गए माल का। वो कहते हैं कि अल्लाह को इस लूट के माल में 20% हिस्से की क्या जरूरत है? हाँ, ये वाला तर्क तो सोचने पर मजबूर कर देता है। सलीम का पॉइंट है कि पैसे की, सामान की जरूरत तो एक इंसान को होती है, एक राजा को होती है। सही बात है। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को जिसने पूरी कायनात बनाई, उसे इंसानी दौलत से क्या लेना देना? ये तर्क बहुत शक्तिशाली है। ये ईश्वर की छवि को एक दिव्य शक्ति से घटाकर एक शेयर होल्डर जैसा बना देता है। बिल्कुल। ये बहुत मानवीय लगता है, दिव्य नहीं। बिल्कुल। और यहाँ सलीम भावनाओं पर नहीं बल्कि सीधे सीधे किताब के अंदर मौजूद
तार्किक विरोधाभास पर उंगली रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस किताब में जो ईश्वर की तस्वीर उभरती है उसमें इंसानी ज़रूरतें और कमजोरियां झलकती हैं, जैसे गुस्सा, बदला और पैसे का लालच। और ये बात विश्वास को तर्क की कसौटी पर लाकर खड़ा कर देती है। तो पहले किताब पर सवाल उठाए और फिर सलीम ने बहस को एक कदम और आगे बढ़ाकर उसे और भी ज्यादा निजी बना दिया। वो पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तिगत जीवन पर सवाल उठाने लगते हैं। और ये एक बहुत प्रभावी रणनीति होती है, क्योंकि किसी भी धर्म में उसके संस्थापक का चरित्र धर्म के नैतिक कंपास की तरह होता है। सही। अगर कंपास ही गड़बड़ लगने लगे तो फिर दिशा का क्या होगा? महिला यहाँ एक काम बचाव पेश करती हैं कि 6 साल की बच्ची से शादी उस जमाने के हिसाब से ठीक थी, ये वहाँ का कल्चर था, जिसे हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म या ऐतिहासिक संदर्भ का तर्क कहते हैं। हाँ। लेकिन ये तर्क अक्सर आज के नैतिक पैमानों पर खरा नहीं उतरता। हम आज की समझ से अतीत की हर चीज को सही नहीं ठहरा सकते, खासकर जब बात बुनियादी मानवाधिकारों की हो। और सलीम इस तर्क को मानते ही नहीं। वो इसे बहुत सीधे और बिना किसी लाग लपेट के रखते हैं। एक 53 साल का आदमी और एक 6 साल की बच्ची। वो जमाने या कल्चर की बात नहीं करते, वो इसे एक मानवीय स्तर पर देखते हैं। बिल्कुल। और फिर वो पूछते हैं कि अल्लाह का पैगंबर, जिसे पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल होना चाहिए, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? और यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है। क्या? महिला खुद ये स्वीकार करती है कि हाँ, ये बात मुझे भी गलत लगती है। ओह। और वो पल इस बातचीत का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब ये शख्स सिर्फ बाहर ही नहीं रहा, ये उसके पार्टनर का या सलीम का तर्क नहीं है। फिर? अब ये उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज बन गया है। बाहरी शाकबे भीतरी कश्मकश में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल। और आप उसकी उलझन को महसूस कर सकते हैं। एक तरफ सलीम के तर्क हैं जो उसे भीतर तक सही लग रहे हैं, और दूसरी तरफ वो सारी कहानियां और विश्वास हैं जिनके साथ वो बड़ी हुई है। हाँ, चीजें जो तर्क से परे हैं। ये तर्क और गहरे बैठे विश्वास के बीच का क्लासिक टकराव है, जब आपका दिमाग एक दिशा में खींच रहा हो और आपका दिल दूसरी दिशा में। हाँ, और वो अपने कुछ विश्वासों के उदाहरण भी देती है, जैसे जन्नत का वादा। अच्छा। वो कहती है कि जो नेक बंदे होते हैं उनका कफन कब्र में भी मैला नहीं होता। वो दावा करती है कि उसने ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां सालों पुरानी कब्रों से भी साफ सुथरे कफन निकले हैं। यहाँ व्यक्तिगत अनुभव या सुनी सुनाई बातें सबूत बन जाती हैं। कई लोगों के लिए इस तरह के चमत्कार या किस्से कहानियां किसी भी तार्किक तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ते हैं, दिमाग से नहीं। वो जादू टोने और भूत प्रेत का भी जिक्र करती है, अपने परिवार के अनुभव बताती है। जैसे कि कैसे उसकी अम्मी पर किसी ने जादू करा दिया था, या उसके भाई के ऊपर अचानक खून के छींटे आ गए थे। बाप रे। उसके लिए ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उसकी पारिवारिक हकीकत है। और ऐसी चीजों को खारिज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये उसके अपने अनुभव को, उसके परिवार की सच्चाई को नकारने जैसा है। यहाँ विज्ञान और व्यक्तिगत इतिहास आमने सामने आ जाते हैं। और सलीम का जवाब वो पूरी तरह से तार्किक है। कफन वाली बात पर वो कहते हैं कि अरे भाई, नया कफन तो साफ ही होगा, और जमीन की ताकत देखो, वो लोहे को गला देती है, तो एक मामूली कपड़ा इतने सालों तक कैसे बच सकता है? उन्होंने इसे सीधे भौतिक विज्ञान के नियम से जोड़ दिया, अपघटन यानी डीकंपोजिशन। और जादू टोने के जवाब में तो वो एक जबरदस्त चाल चलते हैं। वो क्या? वो अपना ही उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मुझसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कौन है? तो मुझ पर कोई जादू टोना क्यों नहीं करा देता? मैं तो रोज चुनौती देता हूँ। ये बहुत ही स्मार्ट तर्क है। वो एक तरह से बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार वापस उन्हीं पर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये चीज सच में काम करती है तो इसका असर सबसे पहले उन पर होना चाहिए जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शायद ये चीज है ही नहीं। सही। वो इन घटनाओं को या तो मन का वहम बताते हैं या फिर एक सोचा समझा ड्रामा। इन सब तर्कों के बाद महिला अपना एक बहुत पुराना शक जाहिर करती है। अच्छा। एक ऐसा सवाल जो उसे 18 साल की उम्र से परेशान कर रहा था। वो पूछती है, अगर आदम दुनिया के पहले इंसान थे और वो मुसलमान थे, तो फिर ये हिंदू धर्म और बाकी सब धर्म कहाँ से आ गए? ये तो बहुत ही वाजिब सवाल है। हाँ, इतिहास और धर्मशास्त्र की निरंतरता पर एक बहुत ही बुनियादी और वाजिब सवाल है। अगर शुरुआत एक ही जगह से हुई तो फिर इतनी सारी अलग अलग शाखाएं कैसे निकली? और उनका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल। सलीम इसकी एक बिल्कुल अलग ही व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि आदम कोई एक इंसान था ही नहीं, तो फिर बल्कि ये आदम जात यानी पूरी मानव जाति के लिए एक शब्द था।
इसे बाद में खींचतान कर एक पैगंबर बना दिया गया। मतलब वो उसे एक व्यक्ति के बजाय एक प्रतीक या एक अवधारणा के रूप में देख रहे हैं। और वो ये भी दावा करते हैं कि इस्लाम में कई नबियों के नाम और कहानियां असल में दूसरी पुरानी सभ्यताओं से कॉपी की गई हैं। जैसे हिब्रू नाम सोलोमन से सुलेमान बना और जैकब से याकूब। अच्छा। वो कहते हैं कि ये सब कहानियां कोई यूनिक दैवीय रहस्योद्घाटन नहीं है, बल्कि उस दौर के मिडिल ईस्ट में चल रही पुरानी कहानियों का एक तरह का रीमिक्स है। ये तुलनात्मक धर्म का दृष्टिकोण है जो ये तर्क देता है कि धर्म अलग थलग नहीं बल्कि एक दूसरे से प्रभावित होकर विकसित हुए हैं। और आखिर में वो कहते हैं कि जन्नत और दोज़ख यानी स्वर्ग और नर्क की धारणाएं असल में समाज को कंट्रोल करने का एक टूल है। हाँ, इनाम का लालच और सजा का डर दिखाकर लोगों को एक रास्ते पर बनाए रखना। और इन सब भारी भरकम बातों के बाद बातचीत घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, महिला की असल जिंदगी की समस्या पर। उसका नास्तिक पार्टनर, हाँ, जिसका मानना है कि बस कमाओ खाओ जियो और बस, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। एक पूरी तरह से भौतिकवादी नजरिया। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो क्या? उसका पार्टनर खुद तो किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन वो समाज के लिए उस महिला से हिंदू रीति रिवाज से फेरे लेने के लिए कहना है। एक मिनट, ये क्या बात हुई? मतलब वो खुद नास्तिक है लेकिन एक धार्मिक रीति रिवाज चाहता है? बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब महिला कहती है कि ठीक है तुम मेरे परिवार के लिए निकाह कर लो, तो वो साफ मना कर देता है। और तर्क क्या देता है? कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसके लिए निकाह के वक्त इस्लाम कबूल करने का नाटक करना एक झूठ होगा। वाह, ये तो जबरदस्त विरोधाभास है। हैं? इसे थोड़ा समझते हैं। मतलब उसका सिद्धांत है कि मैं जिस धर्म में विश्वास नहीं करता उसका हिस्सा बनने का झूठ नहीं बोल सकता जो वो निकाह के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सही। लेकिन यही सिद्धांत फेरे लेने पर लागू नहीं होता। वहां वो समाज के लिए झूठ बोलने को तैयार है। हाँ, और महिला इन दो पार्टों के बीच पिस रही है। एक तरफ उसके परिवार की धार्मिक उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ उसके पार्टनर की सामाजिक उम्मीदें जो उसके अपने ही नास्तिक सिद्धांतों के खिलाफ जाती हैं। मतलब उसका पार्टनर धर्म को तो नहीं मानता लेकिन समाज के बनाए नियमों को धर्म से भी ऊपर मानता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी नास्तिकता भी एक तरह का सामाजिक प्रदर्शन बन जाती है। उसके लिए निकाह करना झूठ बोलना है क्योंकि ये लड़की के परिवार की जरूरत है, लेकिन फेरे लेना सामाजिक जरूरत है शायद क्योंकि उसके अपने परिवार या समाज की मांग है। यहाँ तर्क नहीं बल्कि सुविधा और सामाजिक दबाव काम कर रहा है। सही कहा। वो महिला सिर्फ दो धर्मों के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह के सामाजिक दबावों और पाखंड के बीच फंसी हुई है। तो सलीम इस पर क्या सलाह देते हैं? जाहिर है वो अपनी नास्तिक बात पे कायम रहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि लड़के की सोच सही है कि धर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसे जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो कोर्ट मैरिज का सुझाव देते हैं। अच्छा। और आखिर में फिर दोहराते हैं कि ये अल्लाह बिल्ला कुछ नहीं होता। मतलब वो एक व्यावहारिक समाधान तो दे रहे हैं लेकिन लड़के के इस बड़े विरोधाभास पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका फोकस सिर्फ अपने मुख्य एजेंडे पर रहता है जो है धर्म को पूरी तरह से नकारना। तो ये पूरी बातचीत एक रिश्ते की समस्या से शुरू हुई, फिर इस्लाम की बुनियाद पर गहरे सवालों, चमत्कारों और तर्कों की लड़ाई से गुजरी और अंत में एक बहुत ही वास्तविक, उलझी हुई और अनसुलझी निजी दुविधा पर आकर खत्म हो गई। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि किसी के विश्वास की दुनिया कैसे हिलती है। इसमें सब कुछ एक साथ काम कर रहा है। तर्क, व्यक्तिगत अनुभव, भावनात्मक लगाव और सामाजिक पाखंड। हाँ। वो महिला सिर्फ दो धर्मों या दो विश्वासों के बीच नहीं फंसी है, वो अपने अतीत यानी अपने परिवार की विरासत और अपने भविष्य यानी अपने पार्टनर के साथ जिंदगी, इन दोनों के बीच फंसी हुई है। बिल्कुल सही। और बातचीत के अंत में सलीम कहते हैं कि उनकी उस लड़के से बात करा देना। और ये बात हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या? कि जब दो अलग अलग तरह के कट्टर विश्वास, एक धार्मिक और दूसरा नास्तिक, किसी बहस में नहीं बल्कि एक प्यार भरे रिश्ते में टकराते हैं तो क्या होता है? सलीम ने हर चीज का जवाब तर्क से दिया। पर क्या आप सच में तर्क से उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं जिनकी जड़ें पहचान, परिवार, प्यार और समाज की उम्मीदों में इतनी गहरी हो? क्या दिमाग हमेशा दिल की समस्याओं का सही औजार हो सकता है?